नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी। बिहार में 2 दिन तक मैराथन बैठक के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने भोजपुरी और मैथिली में की और बिहार में एसआईआर की सफलता के लिए राज्य के 90,217 बीएलओ के काम की जमकर तारीफ की और कई बीएलओ को सम्मानित भी किया गया। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार आज देश को नई राह दिखा रहा है। 17 नए बदलाव के साथ आगामी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। सीसी ने बिहार के लोगों से छठ महापर्व की तरह ही चुनाव पर्व को मनाने की अपील की है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तमाम बातें रखी गई क्योंकि लगातार 2 दिनों से बैठकों का दौर दिख रहा था। राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग की गई थी पहले और उसके बाद बात की गई पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से कि वो कितने तैयार हैं चुनाव के लिए। 2 दिनों की मैराथन बैठकों के बाद आज देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्वाचन आयोग की तरफ से करते हुए कहा गया कि छठ महापर्व की तरह ही चुनाव के पर्व को मनाना है। संबोधन की शुरुआत ज्ञानेश कुमार ने भोजपुरी और फिर मैथिली में की। सबसे पहले भारत के सभी मतदाता के अभिनंदन करतानी आ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर के सफलतापूर्वक संपन्न करावे खातिर रउआ सभे के कोटि कोटि आभार आ धन्यवाद जतावत बानी। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से बिहार के सब मतदाता सभक अभिवादन करैत छी। मैं बिहार के सभी मतदाताओं से यह आह्वान करता हूं कि आइए, जिस तरह से हम अपने त्योहारों को उल्लास और श्रद्धा से मनाते हैं और विशेष रूप से बिहार की छठ पूजा जैसे महान लोक पर्व को पूरे उत्साह व आस्था से मनाते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं। अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जिम्मेदारी निभाएं और मतदान अवश्य करें। अपना भागीदारी पक्का करी, जिम्मेदारी निभाएं, आप वोट जरूर करें। धन्यवाद। कि कई बार जब लाइन में खड़े होते हैं तो मोबाइल की आवश्यकता पड़ती है। आजकल मोबाइल कोई नहीं छोड़ना चाहता, तो इसलिए बूथ के कमरे के ठीक बाहर मोबाइल जमा कर अपना वोट देने के बाद ठीक बाहर आएं और अपना मोबाइल ले जाएं। ऐसी व्यवस्था की ट्रायल की जा चुकी है पिछले बाई इलेक्शंस में और बिहार में ये पूरे राज्य में लागू होगा। कई बार ये बात भी आती थी कि चूंकि पोलिंग स्टेशंस पर मतदाताओं की संख्या 1500 या उससे अधिक हो जाती थी तो बहुत लंबी लंबी क्यूज लग जाती थी और खास तौर से आखिरी घंटों में क्यू को मैनेज करना मुश्किल भी हो जाता था। इसलिए चुनाव आयोग ने यह संयुक्त निर्णय लिया कि अब बिहार से शुरू होकर पूरे देश तक किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे, जिससे कि वोट डालने में हमारे मतदाताओं को सुविधा मिले। पहले यह बात भी आती थी कि जो वेबकास्टिंग है, जो पोलिंग बूथ के अंदर जो वेबकास्टिंग होती है, वो कहीं 50% या कम से कम 50% या 60% बूथों पर होती थी और अब बिहार से शुरू होकर पूरे देश में जब भी चुनाव होंगे 100% वेबकास्टिंग हर पोलिंग स्टेशन पर की जाएगी। कई बार प्रत्याशियों ने यह बात कही कि जब ईवीएम पर जो बैलेट पेपर या कागज लगता है उसमें जो उनकी फोटो आती है वो ब्लैक एंड व्हाइट होती है और इसलिए मतदाता को पहचानने में कई बार दिक्कत हो जाती है। हालांकि चुनाव चिन्ह तो रहता है और साथ ही साथ ये भी बात आई
कि सीरियल नंबर भी बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए बिहार के चुनाव से शुरू करके पूरे देश में अब सीरियल नंबर का फॉन्ट भी बड़ा होगा और प्रत्याशियों की फोटोग्राफ वो कलर्ड फोटोग्राफ लगाई जाएगी। और वहीं सीसी ज्ञानेश कुमार ने साफ किया कि आधार कार्ड न तो जन्म तिथि का प्रमाण है और न ही नागरिकता का प्रमाण है। आधार कार्ड आधार एक्ट के तहत भी न तो जहां आप रहते हैं उसका प्रमाण होता है और न नागरिकता का प्रमाण होता है। ये सेक्शन 9 आधार एक्ट का इस विषय में स्पष्ट है। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी देते हैं, बिहार में किसकी बहार है में बड़ी खबर यह है कि विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। पटना में बीजेपी और जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के बीच अहम बैठक हुई और इस बैठक में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह मौजूद रहे। सीट बंटवारे को लेकर देखिए चर्चाएं हो रही हैं, बड़े नेताओं के साथ मीटिंग चल रही है। माना जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर यह चर्चा बहुत अहम है। हालांकि जब सवाल पूछे गए कि क्या सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है, तो बड़े नेता इस सवाल का जवाब देते हुए बचते हुए दिखाई दिए। लेकिन माना जा रहा है क्योंकि अब बहुत कम समय है और ऐसे में सीटों के बंटवारे पर ही ये चर्चा हो रही है। देखिए धर्मेंद्र प्रधान और लल्लन सिंह की बैठक हुई, इससे पहले मांझी के साथ भी बैठक की गई और माना जा रहा है ये कि बहुत ही जल्द सीटों का बंटवारा हो जाएगा और संतुष्टि सबके मन में हो, इस वजह से तमाम बड़े नेताओं के साथ इस वक्त मीटिंग हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, यहाँ प्रभारी बन के आए हैं, तो उनसे कटसी में औपचारिक मुलाकात करने आए थे। तो इसमें कैसा मुलाकात हुआ, तो हमारे मित्र हैं ही, तो मित्र से दो मित्र जब मिलते हैं तो अच्छी ही मुलाकात होती है। सर चूँकि आज धर्मेंद्र जी मांझी जी से मिलने जा रहे हैं, कुशवाहा जी से भी मिलने जा रहे हैं, तो उसके पहले आपकी मुलाकात? ये हमको जानकारी नहीं। सर सीटों को लेकर कब तक तस्वीर साफ हो जाएगी? हमको कोई इसकी जानकारी नहीं है। ये तय होगा जब भारतीय जनता पार्टी और जो घटक हैं उनसे साथ बातचीत कर ले, फिर हम लोग के साथ बातचीत। तो सर एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? सब पूरा ठीक ठाक एक बहुत ही वेग शब्द है, पूरा पुख्ता है। और वहीं सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के बीच हलचल लगातार तेज दिख रही है। लल्लन सिंह से मुलाकात के बाद बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय एमएसएमई मंत्री और हम प्रमुख जीतन राम मांझी से उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात की है। इस दौरान बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। सीट शेयरिंग को लेकर दोनों दलों के नेताओं के बीच चर्चा हुई है। मांझी के साथ बीजेपी नेताओं की बैठक खत्म हो चुकी है। हालांकि मुलाकात को लेकर किसी ने फिलहाल कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है, लेकिन दो तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस वक्त सम्राट चौधरी, इसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, ये तमाम बड़े नेता जीतन राम मांझी के घर पर पहुंच रहे थे, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए घर के लिविंग एरिया की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर मुलाकात की गई। माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर ये चर्चा हुई है। आराम से सर क्या बात हुई? चलिए आगे बढ़ते क्या बात हुई? क्या बात हुई? कुछ बात हुआ सर? क्या कुछ बात हुई? क्या कुछ बात हुआ सर जी? क्या कुछ बात हुई? सम्राट जी सर क्या कर रहे हैं? अरे सर अरे यार पीछे कोई बात नहीं हुई है। बात बनी कि नहीं मांझी जी? कोई बात बनी कि नहीं? निकल गई क्या यार? बात बन गई है। और वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ बैठक पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बयान दिया। जीतन राम मांझी ने कहा कि हमने सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की है, बातचीत हुई है और जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। साथ ही दावा किया कि एनडीए में सब कुछ ठीक है।
बात की थी, आपसे थोड़े बात करनी है। बात की सिलसिला चली है सीटों के संबंध में और बहुत जल्दी ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। ऑल इज वेल है सर। ऑल और वहीं सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में हलचल तेज है। बिहार बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और उपेंद्र कुशवाहा के बीच मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक चर्चा हुई। इस दौरान विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा भी मौजूद रहे। मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे थे और इससे पहले हमने आपको जीतन राम मांझी के साथ हुई मुलाकात की तस्वीरें दिखाई। अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा, जितने भी घटक दल हैं एनडीए के, उनके बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की जा रही है। और ये उपेंद्र कुशवाहा के साथ मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब ऋतुराज सिन्हा पहुंचे थे, विनोद तावड़े पहुंचे थे, धर्मेंद्र प्रधान भी वहां पर पहुंचे थे और सीटों के मद्देनजर माना जा रहा है कि बेहद अहम बैठक इस वक्त एनडीए में चल रही है। और उसी वक्त की ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए तमाम बड़े नेता पहुंचे थे। विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान और ऋतुराज सिन्हा मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं तेज हैं, हलचल तेज है, लेकिन कोई भी नेता बयान देने से बच रहा है। और वहीं नालंदा के लिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले के विभिन्न हिस्सों में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही राजगीर में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी उद्घाटन किया। ये स्टेडियम पर्यटन नगरी राजगीर के लिए खेल संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय खेल पर्यटन के नए युग की शुरुआत का प्रतीक माना जा रहा है। ये स्टेडियम देश का अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रखा गया है। इस अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम में करीब 40,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। और उद्घाटन के वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बड़ा तोहफा मिला है राजगीर को, नालंदा को सीएम नीतीश ने बड़ा तोहफा दिया। राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कैसे खास है, साथ ही वो भी आपको बता रहे हैं। और आईसीसी और बीसीसीआई के मानकों पर पूरी तरीके से ये खरा उतरेगा। बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया है। 7 साल में बनकर तैयार हुआ है दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम। और अब जरा राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की विशेषता को भी जान लीजिए। बिहार में देश का सबसे बड़ा कह सकते हैं और दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये, जो कि राजगीर में बना है। और इससे पहले अहमदाबाद का स्टेडियम मोदी स्टेडियम माना जाता है। अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम है। एक साथ 40,000 दर्शक यहां बैठ सकते हैं। 1,121 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया गया है। 90 एकड़ में बना राजगीर क्रिकेट स्टेडियम देश के सबसे यूनिक स्टेडियम्स में शामिल है। आईसीसी और बीसीसीआई के मानकों पर पूरी तरीके से खरा उतर रहा है। 7 साल में बनकर तैयार हुआ है दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। 12 अक्टूबर 2018 को इसकी आधारशिला रखी गई थी और अब 7 साल के अंदर इसको तैयार किया जा चुका है। आधुनिक ड्रेसिंग रूम है, यहाँ पर जिम है, प्रैक्टिस नेट है और इसके साथ ही कई अत्याधुनिक चीजें हैं जो कि खिलाड़ियों के लिए बहुत ही सहयोग प्रैक्टिस के लिए करेंगे। बिहार के शिक्षक 11 सूत्रीय मांगों को लेकर गर्दनी बाग में जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की अगुवाई में यह प्रदर्शन हो रहा है। सेवा निरंतरता, ओपीएस, वेतन वृद्धि, सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल तक बढ़ाने जैसी लंबित मांगों को लेकर यह प्रदर्शन बहुत खास है। पटना से संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले राज्य भर के शिक्षक एक बार फिर से एकजुट होकर राजधानी पटना में प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। यानी चुनावी शंखनाद से ठीक पहले देख सकते हैं राजधानी पटना की ये तस्वीर कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर शिक्षक जो हैं मौजूद हैं, ये बताने के लिए कि हम शिक्षक एक हैं और एक तरह से जो हमारी मांगे हैं, जो लंबित मांगे हैं, उसको हर हाल में पूरा करना होगा। आलम यह है कि 11 सूत्री जो मांग है, ये लंबित जो मांगे हैं, ये वर्षों से चली आ रही है और विशिष्ट हो या फिर नियोजित हो, तमाम शिक्षक एक तरह से एक ही मंच पर नजर आ रहे हैं। और बता दें आपको, ये बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले फिलहाल सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। सेवा निरंतरता हो, प्रोन्नति हो या वेतन वृद्धि हो, तमाम जो मांगे हैं उसको लेकर ये लोग यहाँ एकजुट हुए हैं। क्या लग रहा है कि जितनी बड़ी संख्या में आप लोग इकट्ठा हुए हैं, अब मांगे पूरी होगी?
बिल्कुल होगी, क्योंकि हमने सरकार से लड़ना छोड़ दिया था, हमने सरकार के सामने मांगना छोड़ दिया था। इसका परिणाम है कि सरकार ने हमसे आंखें मोड़ी है। हम जब अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं और उसके लिए हम पटना की सड़कों पर उपस्थित हुए हैं। आज बंदी का दिन है और दशहरा जैसे त्योहार के बाद मात्र 2 दिन के शॉर्ट शेड्यूल में बिहार के इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक पटना की धरती पर उपस्थित हुए हैं। सरकार से खुश नहीं है आप लोग? बिल्कुल नहीं, सरकार ने हमारे साथ छल किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कहावत है कि सबको बांटिए और हमको डांटिए। हम आपके नियमित कर्मी हैं। हमने बिहार के बदलाव के लिए अपना खून पसीना, अपना हड्डी तक गला दिया और बिहार के शिक्षकों को आपने कुछ नहीं दिया, सिर्फ धोखा और दिलासा देने का काम किया। यह बाहरी सरकार हमारी बात को आपके माध्यम से सुन ले। शिक्षकों की जो 11 सूत्री मांगे हैं, उनमें जो इम्पोर्टेंट मांग है सेवा निरंतरता और ओपीएस 65 वर्ष की सेवा बढ़ोतरी 60 वर्ष से, इस तरह से 11 सूत्री मांगों को में इम्पोर्टेंट मांगे जो है वो सब दे दे, यही अपेक्षा करेंगे। हम लोग यह मांग करते हैं कि जितने भी सक्षमता उत्तीर्ण 2.5 से 3 लाख शिक्षक हैं, उन सभी को जो है सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए समस्थानिक इंडेक्स में पे फिक्सेशन करते हुए सभी को वेतन भुगतान दें। शिक्षकों की जो सेवानिवृत्ति का उम्र सीमा है उसको 60 से बढ़ा करके 65 साल करें। इन्हीं सारी मांगों के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री से ये आशा करते हैं कि हम शिक्षकों को भी समस्या का समाधान जल्द से जल्द कर दें। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार, फतुहा प्रखंड। जो मांगे हैं, खासकर सेवा निरंतरता हो और जो सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष करने, ओपीएस को लेकर तमाम जो 11 सूत्री मांगे हैं, इसको लेकर सभी ने एक तरह से मोर्चा खोल दिया है। राज्य सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो चुनाव में हम सबक सिखाएंगे। कैमरामैन राहुल के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।